कलाम खुदा से आज जो हम सीखेंगे यह उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें हम देख रहे हैं मुकदमा वलादत मसीह। इसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि मसाया की पैदाइश जो सी है उसका वक्त, वो लम्हा जब खुदा बदन के अंदर जो से मौजूद होते हैं और उस बदन को जो से मेरे और आपके लिए जो है तैयार किया गया ताकि उस बदन के वसीले से मेरा और आपका बदन जो है वो मार खाने से, हमेशा की मौत जो मेरा और आपका मुकद्दर थी उससे बच पाए। हम इसकी जो सी है वो 2 एपिसोड्स एक साथ कर चुके हैं। आज हम जो उनसे खुदाए कदूस के फजल से हम कोशिश करेंगे कि उस लम्हे को, उस वक्त को जो इसके पहला हिस्सा है जिससे हम ये देखना चाह रहे हैं कि हेरोदिस बादशाह की वफात किस वक्त मुमकिन ठहरती है और उसके अयाम जो बादशाही के अयाम थे जिनका कलाम खुदा के अंदर जो उनसे वाकयात की सूरत में जिक्र ठहरता है, उनके क्या लम्हात हैं, क्या तारीख हमें जो उनसे उन तक पहुंचाती है। और अगर तारीख से हम उन लम्हात को, उन वाकयात को जान पाएं तो हम मसाया के पैदाइश की तारीख को भी जो उनसे वो जान पाएंगे। कलाम खुदा के अंदर जो उनसे फॉर्चुनेटली इसके मुतालिक बहुत वाज़ेह निशानियां मौजूद हैं, लेकिन हम कलाम से दूरी के बाइस, कलाम को अहमियत न देने के बाइस हम उन वाकयात को समझने से कासिर ठहरे। हम खुदाए कदूस की सूरी में झुकते हैं और उनसे हिकमत को तलब फरमाते हैं ताकि हमें उस लम्हात को, उस वक्त को सीखने का, जांचने का और हम्द करने का मौका मिल सके। कलाम खुदा के अंदर आज हम देखेंगे, जो हम पहला हिस्से के अंदर इस तारीख को मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, मसाया की वलादत की तारीख, इसको हम हेरोदिस की वफात और मसाया की पैदाइश के साथ खोजेंगे। हम देखते हैं कि एक यहूदी मौरख हैं जिनका नाम तीतुस फ्लावियस यूसुफस जो है, ये पहली सदी का मौरख है और इसका जो काम है वो ना सिर्फ यहूदियों के नजदीक है वो मुस्तनद माना जाता है, क्योंकि इसने यहूदियों की तवारीख को कलमबंद किया है। ये उन यहूदी मौरखों में से एक है जिसके काम को ना सिर्फ यहूदी उलमा ने सराहा, कबूल किया, माना, तस्दीक की, बल्कि इसी यहूदी मौरख तीतुस फ्लावियस यूसुफस की जो तवारीख की किताबें जो इसने लिखी, उसको मसीही स्कॉलर्स ने भी जो सा है उनसे रहनुमाई हासिल की है। हम तीतुस फ्लावियस यूसुफस की किताब एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज, जिसको इंग्लिश में तर्जुमा किया गया, इसके बुक्स 17वां 8वां चैप्टर और पहले सेक्शन को जब आप देखें तो वहां पे, मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर उसका उर्दू में मतलब बताता हूं। लिखा है, when he had done these things he died the 5th day after he had caused Antipater to be slain.
having reigned since he had procured Antigonus to be slain 34 years, but since he had been declared king by the Roman 37. यहाँ पे तीतुस फ्लावियस जो उनसा है वो ये बयान करता है कि हेरोदिस बादशाह जो है वो वफात पा रहा है, वो वफात पा जाता है जब वो अपने बेटे एंटीपतर को जो उनसा है वो स्लेन कर देता है, उसको मौत के घाट उतार देता है। तीतुस फ्लावियस बयान करता है कि ये हेरोदिस का बादशाहत का जब ऐलान किया गया रोम के अंदर तो ये उसका 37वां वर्ष है, लेकिन हमने सीखा था कि ऐलान रोम में ठहरता है 39वीं बीसी में, लेकिन जब उस बादशाही का आगाज ठहरता है तो वो 36वीं बीसी है। इसलिए तीतुस फ्लावियस लिखता है कि उसे 34 वर्ष बादशाही करते गुजरे थे, गो कि उसको 37 वर्ष जो उनसे है उसका बादशाही का ऐलान किया गया। हमने पिछली दफा 2:7 के अंदर हेरोदिस की बादशाहत के मुख्तलिफ अयाम को तवारीख की किताब के अंदर से देखा। हमने देखा कि हेरोदिस 70 साल का था, 70वें साल में था जब उसकी वफात ठहरती है। हम देखते हैं कि वो 72वीं बीसी के अंदर उससे जो उनसे है वो पैदाइश ठहरती है, और इसको आप यूसुफस की किताब एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज 16:9-2 के अंदर देख सकते हैं। जब ये मैं बयान करता हूं 16:9-2 तो इसका मतलब यह है कि 16वीं किताब 9वां चैप्टर दूसरा सेक्शन, ताकि ये आपके लिए आसानी रहे। इसके अंदर हम देखते हैं कि हेरोदिस जो सा है वो 25 वर्ष का है 47वीं बीसी के अंदर, जब उसको जो सा है गलील की हुक्मरानी दी जाती है, वो बादशाह नहीं अभी बना। और इसको आप 16:8-3-4 के अंदर देख सकते हैं और 16:9-2 के अंदर देखते हैं। हम देखते हैं फास्ट फॉरवर्ड करते हुए कि 39 बीसी के अंदर जो है हेरोदिस जो सा है वो रोम को जो सा भागता है और वहां पे उसको बादशाह जो सा है मुकर्रर किया जाता है। और इसको आप 14:4 के अंदर देखते हैं। हम देखते हैं कि 10 तिश्री को जो सा है हेरोदिस यरूशलेम के अंदर जो सा है वो अपनी हुक्मरानी का आगाज करता है, और ये 36 बीसी जो सी है कहलाती है। और इसको आप 14:16-1-4 सेक्शन के अंदर देख सकते हैं। ये तमाम जो से हवाले हैं ये पहली 2:7 के अंदर दिए गए हैं। ये मैं इसको मुख्तसर तौर पे फास्ट फॉरवर्ड करता हुआ जो सा है आ रहा हूं। 25 और 26 बीसी के अंदर हम देखते हैं कि 2 साल का कहत जो सा है इसका जिक्र है, और ये हेरोदिस का 13वां जो सा है बादशाहत का आगाज है, और ये 15:9-1 के अंदर आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि हेरोदिस बादशाह जो है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो हैकल की तामीर में जो सा है हिस्सा डालता है। हेरोदिस बादशाह वही हैकल जो मसाया के वक्त में मौजूद थी, जिसको यहूदी कहते हैं कि इसको 46 वर्ष लगे हैं। ये हेरोदिस का एक कारनामा था कि उसने हैकल की तामीर और मरम्मत के लिए जो है अपना हिस्सा डाला, और ये जो हिस्सा वो डालता है ये 1920 बीसी के अंदर है, यानी मसाया से की पैदाइश से तकरीबन जो है 19-20 साल पहले। और मसाया
कि जब पैदाइश होती है तो उस वक्त जो उनसे ये हैकल की तामीर अभी जारी है। कलाम खुदा के अंदर जो उनसे है, अब हम उस लम्हे की तरफ बढ़ रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड करते हुए, जहां पे हम देखेंगे कि हेरोदिस बादशाह का 34वां साल है बादशाही करते हुए यरूशलेम के ऊपर, और 37 साल पहले उन्हें मुकर्रर किया गया। हम जो उनसे देखते हैं इसी दौर के अंदर जब उनका 34वां साल है तो कलाम खुदा हमें बयान करता है कि एक इसमें नवीसी जारी की जाती है। हम देखते हैं कि ये इसमें नवीसी जौन सी है, ये सेट्रेनियस जौन सा है वो हुक्मरान था। कोर्नियस का जिक्र है, कोर्नियस को हम देखेंगे कि ये कोर्नियस का जिक्र जौन सा है वो क्या है, क्योंकि कोर्नियस तवारीख की किताबों में जौन सा है वो बाद में जौन सा है मुकम्मल तौर पे बादशाही बनती है उसकी, लेकिन यहाँ पे गवर्नरशिप बनती है। लेकिन जहां पे कोर्नियस का कलाम खुदा के अंदर जिक्र आया है तो हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर नहीं, अलहदा से कि कोर्नियस का जिक्र क्या माने रखता है। हम देख रहे हैं कि ये दूसरी बीसी का वाकया है जब ये इसमें नवीसी जारी होती है, और इसको कलाम खुदा लुकास रसूल की मार्फत दूसरे बाब में यूं बयान करता है। लुकास रसूल की इंजील दूसरा बाब उसकी 4 और 5वीं आयत को आप देखें तो वहां पे कलाम खुदा आपको ये बयान कर रहा है, लिखा है, बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गए जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से थे, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाएं। अब यहाँ पे कलाम खुदा के अंदर हमें लुकास रसूल की मार्फत दूसरे बाब की 4 और 5वीं आयत से ये सीखने को मिला कि इसमें नवीसी का हुक्म हुआ है। हमें यह सीखने को मिला कि यूसुफ जो है वो दाऊद के घराने से है। हमें सीखने को मिला कि मां मरियम दाऊद के घराने से हैं। हमें यह सीखने को मिला कि मां मरियम रूल कुदस की कुदस से हामला है, और दाऊद जो है वो उन्हें लेकर बैतलहम की तरफ रवाना हो रहे हैं। इस वक्त को जानना इसलिए नहायत अहम है क्योंकि ये वो वक्त ठहरेगा जब मेरे और आपके निजात दहिंदा बदन की सूरत इख्तियार करते हैं। इसको हम दूसरी बीसी का दिसंबर का आखिरी क्वार्टर यानी 4th क्वार्टर ऑफ दिसंबर 2nd बीसी जो है उसमें हम रख रहे हैं। अब ये रखने की वजह जो सी है हम आगे चलकर देखेंगे। ये सिर्फ अभी जहन में डालिए कि ये 2 बीसी का दिसंबर का आखिरी हिस्सा है। क्यों है इसको हम आगे चलकर रब्बे कदूस ने चाहा तो आज ही सीखेंगे। हम जो उनसा है आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम जानना ये चाह रहे हैं कि हेरोदिस की वफात जो है उसका मसाया के साथ किस तरह ताल्लुक जो उनसा है बनता है। हम जो उनसा है अब पहली बीसी के अंदर आ चुके हैं क्योंकि दूसरी बीसी का आखिरी दिसंबर का जो हिस्सा है, जो 4th क्वार्टर ऑफ द दिसंबर है, आखिरी पार्ट ऑफ द दिसंबर जो उनसा है उसमें इसमें नवीसी है, मां मरियम हामला है, यूसुफ के साथ यरूशलेम की तरफ रवाना होती हैं। अब हम पहली बीसी के अंदर पहुंचते हैं और एक बात जहन में रखिएगा कि इब्रानी कैलेंडर जो उनसे है वो निस्यान से स्टार्ट होता है। निस्यान पहला महीना है जो कि मिड मार्च से जो उनसे है वो स्टार्ट होता है, जबकि जो रोमी कैलेंडर जो उनसे है वो जनवरी से है और जूलियन कैलेंडर उससे जो राइज था वो जनवरी से दिसंबर तक होता था। तो ये जो बीसीज जो सी हैं वो इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक नहीं बल्कि रोमन कैलेंडर के मुताबिक, और इसको हम बड़ी तफसील के साथ जो उनसे हम सीखेंगे। इसके अंदर जो उनसे अमूमी तौर पे लोग जो गलती कर रहे हैं
वो जो ये जो वाकया देखते हैं वो इब्रानी कैलेंडर से ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि ये जो वाकया बयान हो रहे हैं, ये जो बीसी है, ये रोमन कैलेंडर से जो से ये बयान किया जा रहा है। और इसको हम, इसका जो अगला हिस्सा होगा उसके अंदर हम इसको मैथमेटिकली जो है वो देखेंगे और उन कैलेंडर्स के डिफरेंसेस को भी जो है वो सीखेंगे। आज जो से है हम ये देख रहे हैं कि पहली बीसी का आगाज हो चुका हुआ है। पहला जो है उसका महीना है जो कि आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर जनवरी जो है कहलाता है। इसके अंदर जो है चंद वाकयात हो रहे हैं इस जनवरी के अंदर। इन वाकयात का जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हीं वाकयात की बिना पर हम जो है उस दिसंबर को जो हम बयान कर रहे हैं कि उसका वो चौथा क्वार्टर है जिसमें जो है मां मरियम यूसुफ के साथ जो हमला है वो रवाना हो रही हैं। हम देखते हैं जनवरी के महीने के अंदर जो है सेथरोनियस जो है जिसके दौर में जो से इसमें न्यूसी जारी होती है उसको वारुस जो है वो रिप्लेस करता है, वो सीरिया का बादशाह कहलाता है। इसको आप एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज जिसका हम हवाला दे रहे हैं उसके 17/5/2 के अंदर आप देख सकते हैं। इन तमाम हवाला जात को देने का मकसद ये है ताकि आप खुद जो है वो तहकीक कर पाए। हम देखते हैं कि एंटीपतर जो है वो हेरोडिस और वारसस के सामने जो है वो पेश किया जाता है। ये 17/5/3 के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं वो तमाम तफसीलात में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ हवाले दूंगा। मैंने इन तमाम हवालों को जो से बगौर पढ़ा है, उन्हें जांचा है। नहायत ही खूबसूरत जो से तफसील बयान की गई है और ये आपको हवाले दिए जा रहे हैं ताकि आप भी उन हवालों में जाकर अगर जो है वो उनकी तफसील सीखना चाहें, देखना चाहें तो आप देख सकें। हम देखते हैं कि हेरोदिस जो है पहली बीसी के अवाइल के जनवरी के अंदर जो है वो नहायत ही बीमार हो चुका हुआ है। उसकी जो बीमारी है जो वो आखिरी दमों पर है। वो अपनी नई वसीयत जो है वो लिखता है और इसको आप जो है 17/6/1 के अंदर जो है वो देख सकते हैं। हम देखते हैं कि हेरोदिस जो है हैकल के दरवाजे के ऊपर, हमने पिछली दफा भी सीखा था कि एक जो है लकड़ी का बुत तरशवाकर जो ईगल की शक्ल का है हैकल के दरवाजे के ऊपर नस्ब करता है। यहूदी जो से है इसको जो है नहायत ही जो है वो इस पे नाला होते हैं, वो बेहुरमती करार देते हैं। दो रेबाइज जो से हैं, एक रेबाई जो है यहूदा उनका नाम है और दूसरा रेबाई का नाम थायोस है। ये दोनों रेबाई जो से हैं ये शरीयत के उस्ताद हैं, यहूदियों के अंदर मकबूल हैं। यहूदी इनकी ताजीम करते हैं, इनकी बातों को जो है कबूल करते हैं। और चंद जोशीले यहूदी जौन से हैं वो इन दो रेबाइयों की वजह से जौन सा है उस जब ये देखते हैं कि हेरोदिस जौन सा है वो नहायत बीमारी की हालत में है, आखिरी दमों पे है, अफवाह उड़ती है कि हेरोदिस की वफात होती है और ये दो रेबाइयों के कहने पर वो हैकल पर उस ईगल के बुत को जो है वो उतार फेंकते हैं। इन दो रेबाइयों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है चंद और जोशीले नौजवानों के साथ। इस वाकये को सीखने के लिए आपको 17/6 और उसका सेक्शन 3 से 4 के अंदर जाना होगा। इसी हवाले के अंदर 17/6 तीसरा और चौथा सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा कि उन दो रेबाइयों को जो उनसा है जिंदा जलाने का हुक्म दिया जाता है और उनका जो उनसे मुकदमा होता है। और वो सिर्फ मुकदमा हेरोदिस के सामने नहीं बल्कि उस मुकदमे के अंदर यहूदियों की सेनेड्रियन जौन सी है मौजूद होती है और सेनेड्रियन की बदौलत ये फैसला होता है कि इनको जिंदा जलाया जाए। और इसीलिए तीतुस फ्लावियस यूसुफस ये बयान करता है कि इन दो रबाइयों का जिंदा जलाया जाना ऐन
कलाम खुदा के मुताबिक था, क्योंकि इस सजा की जो तस्दीक है वो हेरोदीस के साथ यहूदियों की सेंड्रीन ने भी की थी। ये बहुत ही तफसील के साथ इसको बयान किया गया है। और जब उन्हें जिंदा जलाया गया तो उस वक्त जौन सा है 10 जनवरी पहली बीसी का दिन था। ये इसलिए 10 जनवरी आपके सामने रखी जा रही है क्योंकि तवारीख की किताबें और एस्ट्रोनॉमी जौन सी है ये बयान करती है कि जब ये रेबाइस टीटस फ्लावियस बयान करता है वो जिंदा जलाए गए सजा पर हुक्म अमल दरामद किया गया तो उस वक्त मुकम्मल चांद ग्रहण था। और मुकम्मल चांद ग्रहण पहली सदी के अंदर पहली बीसी में 10 जनवरी को लगता है। अब आपके सामने दो जौन से हैं वो तारीखें आ गई हैं। एक तारीख मैंने दिसंबर का आखिरी क्वार्टर रखा है जिसमें इसमें नवीसी जारी हो रही है और माँ मरियम जो है वो यूसुफ के साथ जो हैं जो हामला है माँ मरियम वो यरूशलेम की तरफ नाम लिखवाने के लिए रवाना होती हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जौन सा है इसके अगले महीने के अंदर आ रहे हैं जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक फरवरी का महीना है। इस फरवरी के महीने को हम जौन सा है 3 हिस्सों के अंदर जो है तकसीम करेंगे और इन 3 हिस्सों के अंदर जौन सा है जो हम तकसीम करेंगे उसके अंदर मुख्तलिफ वाक़यात को जौन सा है वो देखेंगे और उन दिनों को जौन सा है उनकी खोज लगाएंगे कि वो कौन कौन से दिन हैं। फरवरी का जो पहला क्वार्टर जब हम लेते हैं तो यहां पे फरवरी के पहले क्वार्टर के अंदर मैं आपको जो तारीख दे रहा हूं ये 2 फरवरी की तारीख है। जहन में रखिएगा 2 फरवरी 2 जौन से है 1 बीसी है और इसका 2 फरवरी है। और ये जौन सी है मसाया पहली बार पैदाइश के बाद हैकल में पेश किए जाते हैं जब मां मरियम अपनी नापाकी की हालत से जो 40 रोज की है उससे जौन सा है मुकम्मल करती हैं पाक ठहरती हैं तो कलाम खुदा हमें बयान करता है कि वो बच्चे को लेकर हैकल में जौन से दस्तूर के मुआफिक जाती हैं। और ये जब पहली बार मसाया हैकल में पेश किए गए हैं तो वो 2 फरवरी का दिन है। इसको हम आगे चलकर इन दिनों को अब सीखेंगे। इसका हवाला आप लुकास रसूल की इंजील दूसरे बाब की 22 से 24वीं आयत में देखते हैं। लुकास रसूल की इंजील दूसरा बाब 22 से 24वीं आयत। कलाम खुदा हमें बयान करता है यहोवा शाय को हैकल में पेश किया जा रहा है। लिखा है लुकास रसूल की इंजील 2 बाब 22वीं आयत में 22 से 24वीं आयत में फिर जब मोशे की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उनको यरूशलेम में लाए ताकि यहोवा खुदावंद के आगे हाजिर करें जैसा कि यहोवा खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलोठा यहोवा के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और यहोवा खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं कि मसाया 8वें दिन उनका खतना होता है। यह हमने पिछली दफा सीखा। और जब 40 दिन मां मरियम की नापाकी के दिन पूरे हो चुके हैं वो पाक
गर्दानी गई हैं, वो बच्चे को लेकर हैकल में पेश होती हैं। मसाया की पैदाइश को 40 रोज हो चुके हैं जब वो हैकल में पेश किए जाते हैं दस्तूर के मुआफिक। 2 फरवरी का दिन मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम आगे चलकर सीखेंगे। हम देखते हैं इसी बाब की 39वीं आयत में, लूकास रसूल की इंजील 2 बाब उसकी 39वीं आयत लिखा है, और जब वो यहोवा की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। ये वो वक्त है जब मसाया को लेकर हैकल में पेश किए जाने के बाद उन्हें नासरत ले जाया गया है। मसाया हरगिज साल के नहीं हैं, हरगिज 2 साल के नहीं हैं। थोड़ा अरसा गुजरा है उनकी पैदाइश को जब वो नासरत में पहुंचते हैं। कलाम खुदा के अंदर हम अब फरवरी के दूसरे क्वार्टर में आ रहे हैं, और दूसरे क्वार्टर के अंदर जब हम जाते हैं तो वहां पे आपको मिलता है कि मजूसी जौन से हैं वो यरूशलेम में उस तारे को जो पूरब में उन्होंने देखा उसको देखकर वो यरूशलेम में आ पहुंचे हैं, और वो कहते हैं कि यहूदियों के बादशाह जो पैदा हुए हैं वो कहाँ हैं, क्योंकि हमने उनका पूरब में सितारा देखकर उन्हें सजदा करने आए हैं। फरवरी का दूसरा क्वार्टर जब मजूसी यरूशलेम में पहुंचते हैं, इसको आप मत्तित्याह रसूल की इंजील दूसरे बाब की पहली 12 आयात के अंदर आप इसको देख सकते हैं, जहां पे मजूसी जौन से अब यरूशलेम में पहुंचते हैं, और लिखा है कि तमाम यरूशलेम, हेरोदिस, फिकी फरीसी और लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि यरूशलेम में तो एक बादशाह मौजूद है जिसका नाम हेरोदिस है। जब मजूसी कहते हैं यहूदियों के बादशाह जो पैदा हुए हैं, और बादशाह की पैदाइश पे खुशी मनाई जाती थी, और इसी खुशी की बुशारत फरिश्ते की मार्फत दी गई। आज चंद भाई ये कहते हैं कि खुशी मनाने का हुक्म नहीं। मसाया को शायद वो अपना बादशाह तो मानते हैं, लेकिन उस बादशाह की खुशी में शामिल नहीं ठहरना चाहते। हालांकि बादशाह की पैदाइश पे खुशी मनाने का ना सिर्फ रिवाज था, बल्कि इसका तो आसमान से बशारत भी आ गई। तो मुझे तो इल्म नहीं कि ये भाई या तो कलाम को नहीं पढ़ते या उनके दिलों पर कलाम जैसा बताता है चर्बी छाई हुई है। हम देखते हैं कि मत्तित्याह रसूल की इंजील दूसरे बाब की पहली 12 आयात, मजूसियों की आमद, मजूसियों का बच्चे को देखना, एक घर के अंदर उनके आगे अपने तहाई पेश करना, और ख्वाब में हदायत पाकर अपने मुल्क को रवाना होना। ये मत्तित्याह रसूल दूसरे बाब की पहली 12 आयात में इसको बयान करता है। हमने सीखा था कि मजूसी जौन सा है वो एक घर में एक बच्चे को देखते हैं, उस बच्चे को देखते हैं, और वो बच्चा कलाम खुदा में बता रहा है कि हैकल में पेश किए जाने के बाद नासरत की तरफ रवाना हो जाता है। और मजूसी हमने सीखा कि उस बच्चे को जो घर में मौजूद है
वो घर नासरत में है जहां मजूसी पहुंचते हैं, और इसीलिए लिखा है कि वो सितारा फिर से नमूदार होता है और उन्हें लेकर ठीक उसी जगह जाके ठहरता है जिस घर में वो बच्चा मौजूद है। वो सितारा उन्हें लेकर हरगिज हरगिज जौन सा है वो यरूशलेम में बैतलहम में नहीं पहुंचाता, बल्कि वो नासरत में लेकर जाता है। इसको हमने जौन सा है पिछली दफा सीखा था। हम देखते हैं 13वीं आयत के अंदर कि जब मजूसी रवाना हो जाते हैं तो मत्तित्याह रसूल हमें बताते हैं दूसरे बाब की 13वीं आयत में कि जब वो रवाना हो गए तो देखो यहोवा खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, उठें बच्चे और उनकी मां को साथ लेकर मिस्र को भाग जाएं, जब तक कि मैं आपसे ना कहूं वहीं रहें, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि इसे हलाक करे। कलाम खुदा आपको बयान करता है कि फरवरी का ये वो सेकंड क्वार्टर है जब मुसाया अपने माँ बाप के साथ मिस्र की तरफ रवाना होते हैं। हम फरवरी के तीसरे क्वार्टर के अंदर आखिरी हिस्से के अंदर आएंगे फरवरी के, और इसके अंदर देखेंगे कि हेरोदेस जो है वो नहायत ही सीख पा होता है। हेरोदेस जौन सा है वो तो इस सांस में था कि मुझे आकर ये बताएंगे, क्योंकि उसको बता दिया गया था कि बैतलहम में मसाया की पैदाइश का लिखा गया है किताबों में, और यरूशलेम से बैतलहम महज महज 6 मील के फासले पे है। और हेरोदेस इंतजार कर रहा है कि मजूसी मुझे आकर बताएंगे ताकि मैं उस बच्चे को जौन सा है जिसकी बाबत कहा गया है कि ये यहूदियों का बादशाह है, इसको कत्ल करवा सकूं। हेरोदेस इस इंतजार में है, लेकिन सितारा तो लेकर मजूसियों को नासरत की तरफ रवाना हो गया, और मजूसी ख्वाब में हिदायत पाकर अपने अपने मुल्कों की तरफ रवाना कर दिए गए। हेरोदेस को जब ये मालूम ठहरता है कि उसके साथ धोखा हो गया है, सेहत उसकी खराब है, वो अपने आखिरी जिंदगी के अयाम में है, हेरोदेस यरूशलेम छोड़ता है और वो यर्दन किनारे तालाब है, इस तालाब की भी जौन सी है बड़ी खूबसूरत तफसील मौजूद है, इसका भी मैं हवाला देता हूं। उसकी तरफ रवाना होता है और जौन सा है उस तालाब में अपनी सेहत जाबी के लिए कोशा है। वो तालाब जौन सा है नमकियात के तालाब हैं। आज भी जौन सा है इटली के अंदर नमकियात के तालाब मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं, जहां पे बहुत सारी बीमारियों से शिफा याबी के लिए लोग आज भी जौन सा है वो उस तालाब के अंदर जाते हैं और ये जौन सा है यकीन रखते हैं कि वो उनकी बीमारियां उस तालाब में नहाने की वजह से जाती रहेंगी। ये कदीम जौन सी है रोमन रवायात हैं। हेरोदेस भी ऐसा ही करता है। मजूसी जा चुके हैं। हेरोदेस फरवरी के आखिरी हिस्से में यरूशलेम छोड़ता है और वो यर्दन किनारे कैलिरो जगह है जहां पे वो जाता है। आप इसको 17:6-5 के अंदर जब हेरोदेस यरूशलेम छोड़कर वह रवाना हो रहा है इसको देख सकते हैं। हम अब मार्च के महीने के अंदर हैं। मार्च में हम देखते हैं कि हेरोदेस जौन सा है वो वहां पे कुछ वक्त गुजारता है, शफा याबी उसे नसीब नहीं होती, इलाज उसका हो रहा है लेकिन उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। वो यरहू में जौन सा है वो वापस अपने महल में आता है। वो यरूशलेम नहीं गया, जहन में रखिएगा, वो कैलिरोस से जौन सा है जो यर्दन किनारे है वहां से वो यरहू में आया है। यरहू में जौन सा है वो अब अपने जिंदगी के आखिरी दमों पर है और वो जौन सा है वो ऑर्डर करता है। उसे यकीन है कि यहूदियों के ऊपर जितने जुल्म उसने किए हैं
उसे यकीन है कि उसकी मौत पे, जिस तरह बादशाह की पैदाइश पे खुशियां मनाई जाती थी, ईद का समा होता था, इसी तरह बादशाह की मौत पे गमी, सोग किया जाता था। और इसलिए जब यहूदियों के बादशाह पैदा होते हैं तो आसमान से बशारत आती है, खुशी का पैगाम दिया जाता है, खुशी मनाने का हुक्म दिया गया है। और जब यहूदियों के बादशाह सलीब पर अपनी जान देते हैं तो आप गम में तो शरीक ठहरते हैं, लेकिन खुशी के अंदर आप को चंद भाइयों ने गुमराह किया कि आपको खुशी नहीं मनानी। तजाद उनका देखिए कि बादशाह की पैदाइश पे खुशी मनाई जाती थी और बादशाह की वफात पे सोग। सोग तो आपने यहूदियों के बादशाह पे ईद फसा के दिन, जब मेरे और आपके निजात दहिंदा मेरे और आपकी खातिर सूली पर खींचे गए ताकि मैं और आप उनके मारखाने से बच पाए। सोग में तो हमें शामिल ठहराया गया, लेकिन खुशी से रोक दिया गया। सोचिएगा, अपने आप को टटोलिएगा। हम मार्च के दूसरे क्वार्टर के अंदर हैं। हेरोदिस बादशाह अब मरने को है, उसे इल्म है कि वो बच नहीं सकता। अब वो अपना इलाज के लिए कैलिरो में भी गया था, वहां पे रहा, तालाब में उसने स्नान किया, फिर भी वो उससे हिजाब नहीं ठहरा। वो वापस यरूह में अपने महल में आ चुका है। उसे इल्म है कि वो जल्द ही मौत के मुंह में जाने वाला है। वो हुक्म जारी करता है कि मेरी मौत पे तो शादियाने बजाए जाएंगे, मेरी मौत को मातम नहीं किया जाएगा। मैं यहूदियों का बादशाह था, 34 साल से उन पर हुकूमत कर रहा था, लेकिन आज जब मैं मरने को हूं तो मेरी मौत के ऊपर किसी भी तौर पर ये मातम नहीं करेंगे। वो हुक्म जारी करता है कि यहूदियों के लोग मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठे किए जाएं और उनको इकट्ठे करके यहू में लाया जाए, कैद में रखा जाए और मेरी मौत के साथ ही उनको जो सा है कत्ल कर दिया जाए, ताकि तमाम यहूदी लोग अपने लोगों के मातम में शरीक ठहर सकें और इस तरह मेरी मौत एक मातम में तब्दील हो जाए। और इसको आप 17, 6 और 5 के अंदर देख सकते हैं। ये मार्च का दूसरा हिस्सा है। हम देखते हैं मार्च के तीसरे हिस्से की तरफ। ये तफसीलात इसलिए आपके साथ शेयर की जा रही हैं क्योंकि आज तक शायद आपकी नजरों से ना ही तो ये गुजरी हो, ना ही किसी कलाम सुनाने वाले ने आपके साथ इसको शेयर किया हो। और इसको जो सा है आपको इसलिए बयान किया जा रहा ताकि आप उस तरीक के खोज को जो हासिल कर रहे हैं उस तक पहुंच पाए। हम देखते हैं मार्च का जो तीसरा हिस्सा है, इसके अंदर हेरोदिस अपने बेटे को जो सा फांसी देने को है। हेरोदिस जो सा है खुद अपने आखिरी अयाम में है। उसका बेटा एंटिपतर जो सा है वो बड़ी कोशिशें करता है कि किसी तरह अपने बाप की कैद से छूट जाए। जब बेटा ये अफवाह सुनता है कि बाप मर गया तो वो दरोगा को ये रिश्वत देता है कि ये ले और मैं और भी तुझे दूंगा, क्योंकि मेरे बाप के बाद मैंने बादशाह बनना है। लेकिन दरोगा उसकी बात मानने से इनकार करता है और हेरोदिस इजाजत तलब करता है
कैसर से कि अपने बेटे को फांसी दे सके। कैसर का खत जौन सा है मार्च के तीसरे क्वार्टर के अंदर हेरोदीस को मिल जाता है और हेरोदीस अपने बेटे को उसी दिन, जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने दरोगा को रिश्वत देने की कोशिश की थी और दरोगा ने जौन सा है उसकी बात नहीं मानी, उसी दिन हुक्म जारी करता है कि एंतिपतर को फांसी दे दी जाए और एंतिपतर उसका जो बेटा है उसकी फांसी पर अमल दरामद ठहरता है। और इसको आप 17:7 और 1 के अंदर तफसील के साथ देख सकते हैं। इसी के साथ हमें सीखने को मिलता है कि एंतिपतर को जब फांसी दी गई है तो जो हेरोदीस है, कलाम खुदा में बयान करते हैं तृतीय रसूल की इंजील दूसरे बाब की 16 से 18वीं आयत में कि बच्चों का भी कत्ल जो 2 साल और 2 साल से छोटे हैं उनका कत्ल करवाया जाता है। हेरोदीस जो उनसे है वो अपनी वसीयत में तब्दीली करता है और अपने दूसरे बेटे अरखलूस को जो है बादशाह मुकर्रर करता है अपनी वसीयत में। इसको आप 17:8-1 के अंदर देख सकते हैं। और एंतिपतर के फांसी के 5 दिन के बाद हेरोदीस की वफात ठहरती है। ये मार्च का तीसरा क्वार्टर है। इसको आप 17:8-1 के अंदर देख सकते हैं। अब हम मार्च के उस आखिरी हिस्से के अंदर हैं जहां पे हेरोदीस वफात पा चुका है और हेरोदीस जो उनसे उसकी जो मौत वाक़या हुई है उसके कफनाने, दफनाने और मातम का जो उनसा है इंतज़ाम अरखलूस जो उनसा है वो करता है। अरखलूस जो उनसा है ये बादशाह टेम्परी तौर पर संभाल लेता है और अपने बाप के मातम का ऐलान करता है और उसके जनाजे और कफनाने का इंतज़ाम करता है। ये आप 17:8 तीसरे और चौथे सेक्शन में देख सकते हैं। और अरखलूस जो अपनी गवर्नमेंट संभालता है प्रोविजनली, टेम्पररी, वक्ती तौर पे, वो 17:9 और पहली 2 सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं। अब अप्रैल जो सा है इसके अंदर हम देखेंगे कि यहां पर फसा का वक्त आ पहुंचा है और ये फसा का वक्त जो सा है ये जो अप्रैल 11 की तारीख है और इसको आप जो सा है वो ना सिर्फ यहूदी तवारीख के अंदर देख सकते हैं बल्कि आप एंटिक्विटीज के अंदर भी आप देख सकते हैं। ये 17:9-3 से 7 सेक्शन जो तफसील से इसका जिक्र करता है। फसा का वक्त आ पहुंचा है और कलाम खुदा जो तवारीख बयान करती है कि फसा से जो 11 तारीख को हुई थी अप्रैल के महीने में, उससे कुछ रोज कबल जो हेरोदीस की वफात ठहरती है। और हेरोदीस जो ये जुल्म करता है ना सिर्फ उन रबाइयों का, 2 रबाइयों को जलाना, बच्चों का कत्ल, दूसरे यहूदियों को अपनी मौत पे कत्ल का हुक्म जो अरखलूस जो उनसे है वो सरंजाम देता है। यहूदियों में सख्त गुस्सा है, बगावत जो उनसी है वो उठ खड़ी होती है और 13 महीने तक बगावत जो उनसी है जारी रहती है। अरखलूस जो है वो पूरी अपनी शद्दोमत के साथ जो है कोशिश करता है इस बगावत को कुचलने के लिए। 13 माह का अरसा लगता है और 13 माह के बाद इस बगावत को कुचला जाता है और 3000 यहूदी अरखलूस जो उनसे है जो हेरोदीस का बेटा है वो कत्ल करवा देता है। आप देखते हैं कि मसाया अपने माँ बाप के साथ मिस्र को रवाना हो चुके होते हैं नासरत से। अब वो नासरत से वापस उन्हें हुक्म दिया जाता है और जो से उस जब वो हुक्म दिया जाता है तो अरखलूस जो है वो यहूदिया का बादशाह है, मुकम्मल तौर पे बादशाह गर्दान दिया जाता है जो हेरोदीस ने अपनी वसीयत में
जो है वो बयान किया था। और ये जो सा है ये तकरीबन जो वो आ रहे हैं मसाया को वापस लेकर, वो मत्ती रसूल की इंजील दूसरे बाब की 19 से 23वीं आयत में आप देखते हैं, ये वो वक्त है जब ये दूसरी बीसी का आखिरी क्वार्टर है, अगस्त से दिसंबर के दरमियान। ये छोटी छोटी चीजें जो सी हैं ये बताने का इसलिए ये मकसद था आपको, ताकि आप ये जान सकें कि क्या उस कहते हैं ये वाकयात किस तरीके से और कैसे जो सी हैं वो रूपजीर हुए हैं। अब मैं आपसे जो से मैंने जिक्र किया था कि मसाया की पैदाइश जो सी है दूसरी बीसी के जो है ये दिसंबर के आखिरी हिस्से के अंदर हमने इसको रखी थी। अब इसको देखने के लिए कि वो आखिरी हिस्सा जो है वो कौन सा है, हम जानते हैं कि जो मजूसी हैं जिन्हें इब्रानी जुबान में राब मैग कहते हैं, ये एक तो दो चीजें इसके अंदर हम देखते हैं कि मजूसी जो सी हैं इनका जो सा है मसाया की जो सी है पैदाइश के बाद ये पहुंच रहे हैं, और मसाया जब नासरत चले जाते हैं उसके बाद जो सा ये पहुंचते हैं। और मसाया के नासरत के जो है मसाया की पैदाइश को तकरीबन 45 दिन हो चुके हुए हैं। 45 कैसे हैं कि 40 दिन के बाद जो है उन्हें पेश किया जाता है हैकल के अंदर, और यरूशलेम से नासरत का जो सफर है वो 80 मील है, 70 से 80 मील। और इसके अंदर जो सी हैं अगर आप देखेंगे तो 4 पहाड़ियां आती हैं। मेरे एक भाई जो सी हैं वो ये बहस कर रहे थे कि ये महज जो से एक दिन में जो से वो तय हो जाता है। तो मेरे भाई को शायद ये इल्म नहीं है वो महल वकू का कि ये जो सी है उसके दरमियान में कितनी पहाड़ी हैं, और जो सी जब माँ मरियम जो सी है वो वहां से रवाना होती हैं यरूशलेम के लिए नासरत से यूसुफ के साथ, और वो हामला थी, तो हामला औरत जो सी है जो वो सफर कर रही है और जो वो पहाड़ी इलाके से गुजरना है। मैंने जो उनसे इसके ऊपर जो है ये आज मौजू नहीं है, लेकिन हम इसको तफसील से जान सकते हैं कि उन्हें कम से कम जो है एक जो प्रेग्नेंट औरत है वो मैक्सिमम जो है जो सफर उसको तय कर रही होती थी इन दुश्वार गुजार जो से रस्तों से होते हुए गधे के ऊपर, या आप गधा गाड़ी कह लें, उसके ऊपर जो है वो 6 से 8 मील जो है रोजाना का तय करती हैं। और उस माँ मरियम को जो है वो 8 से 10 रोज का जो है दिन लगे हैं। और वो भाई जो है वो ना अपनी इल्मी की वजह से वो ये गर्दान रहे थे कि वो जो है इसको जो है वो बहस कर रहे थे कि वो महज जो है चंद घंटे नहीं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें एक दिन लगा है। बहरहाल हम जो उनसे ये देख रहे हैं कि ये अब जब वो वापस जा रहे हैं बच्चा पैदा हो चुका है, माँ मरियम जो सी है वो सेहत जाब है, 40 दिन का अर्सा गुजर चुका हुआ है, और वहां से वो जो उनसे नासरत रवाना हो रही हैं। तो नासरत जो उनसे है अब वो ज्यादा सफर तय कर रही हैं, तो वो जो उनसे वो 5 से 6 दिन के अंदर वहां पे पहुंच रही हैं। तो 40 और 5 जो है वो 45 दिन का अरसा जो है बनता है, और इसके बाद जो है वो मजूसी जो है वो आते हैं यरूशलेम में। दूसरी चीज जो सी है जो हमें ये देखना है कि मजूसी ना सिर्फ मसाया के नासरत के रवाना होने के बाद जो है वो पहुंच रहे हैं, बल्कि मजूसी जो से हैं वो हेरोदीस के यरूशलेम छोड़ने से पहले जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि हेरोदीस अपने आखिरी याम में यरूशलेम छोड़कर जो है कैलिरो जाता है, तालाब में जो है अपनी सेहजाबी के लिए, ताकि वहां पे जो नमकियात के तालाब है वहां पे उसकी सेहजाबी हो सके, और जो है वो नहीं होता और फिर वो यरू की तरफ रवाना हो जाता है, वो कभी भी यरूशलेम में वापस नहीं आ सका। तो यहाँ पे दो चीजें हमने जो है वो देखी हैं कि मजूसियों का जो आने का वक्त है, एक तो मसाया के नासरत जाने के बाद और 45 दिन के बाद, और दूसरा हेरोदिस का यरूशलेम छोड़ने से पहले। अब अगर हम ये देखें, हम ये अंदाजा करें कि इस दौरान में कोई भी जोन से अरसा जोन से गैप नहीं आ रहा, तो हम देखते हैं कि जब जो है वहां पे वो नासरत में वो पहुंचते हैं और मजूसी वहां पे पहुंचते हैं, तो मजूसी जोन से हैं उनका आना और मसाया का नासरत में पहुंचना, मजूसियों का यरूशलेम में आना और हेरोदिस का
जो से यरूशलेम को छोड़ना। हम इसको जो से अब देखेंगे तारीख वाइज के कितने दिन का अरसा लगेगा। हम इसके अंदर जो से वो जाएंगे और हम देखेंगे कि पास ओवर जो से उधर से हम जो से लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि पास ओवर से जो से हेरोदीस की वफात तक का अरसा जब वो यरूशलेम छोड़ता है और वहां से उसी तरीकों को देखते हुए हम जो है मसाया की पैदाइश को जो से हम पीछे की तरफ चलना शुरू हो रहे हैं। पास ओवर से हेरोदीस का वफात से पहले यरूशलेम छोड़ना और मसाया की पैदाइश हम जो से अब ये सीखना चाह रहे हैं। हम बैकवर्ड तरफ मूव करते हैं। हमें जो से तीतुस फ्लावियस यूसुफस जो से ये बयान करता है कि हेरोदीस का यरूशलेम छोड़ना पास ओवर तक जो से उसके मुख्तलिफ इवेंट्स किस तरीके से बयान किए गए हैं। हम जो से एक और मौरख हैं एंड्रयू ई स्टाइनमैन जो से ये यहूदी तवारीख के मौरख हैं। ये जो से अमेरिकन है और इन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब के अंदर जो से इस वाक्य को जो है वो बयान करते हैं। किताब का नाम है When did Herod the Great reign? किताब उन्हें लिखने का मकसद जो से है वो ये था कि वो हेरोदीस के तवारीख की किताबों से लेते हुए हवाले खोज लगाते हुए हेरोदीस के बादशाहत के वक्त को ठीक ठीक दरियाफ्त कर पाए। हम जो उनसे है अब उन दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं जो मैंने बयान किया था कि मसाया दिसंबर के आखिरी क्वार्टर में जो उनसा है वो मां मरियम हामला है और वो रवाना हो रही हैं और 2 फरवरी मैंने बयान किया था कि मसाया हैकल में जो उनसे वो पेश किए जा रहे हैं। अब हम जो उनसे इनको दिन वाइज जो उनसे देखेंगे। हम देखते हैं कि हेरोदीस जो उनसे है वो अपने आखिरी एग्जाम में है और मरने के करीब है। हेरोदीस जो उनसा है वो मुख्तलिफ तरीकों से अपना इलाज करवा रहा है। फर्ज करें कि हेरोदीस जो उनसा है उसके इलाज में जो उनसे जो दिन सरफ हो रहे हैं हम ये देख रहे हैं फ्रॉम हेरोडीस डिपार्चर फ्रॉम यरूशलेम अंटिल पासओवर 1 BC, यानी हेरोदीस यरूशलेम से रवाना हो चुका है और पहली BC का फसा से पहले का दरमियानी अरसा जो उनसे है हम इसकी अब तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब हेरोदीस रवाना होता है यरूशलेम में तो हेरोदीस जो है कैलिरो में आता है। अब हेरोदीस कैलिरो में जो उनसे है वहां पे यरूशलेम में जो उनसे है उसका इलाज हो रहा है जो है वहां से जो है फर्ज करें कि उसके इलाज को कम से कम अगर आप लगाते हैं तो 1 दिन है, लेकिन कम से कम जो है उसका 2 से 3 हफ्ते इलाज हुआ है। अब 2 से 3 हफ्ते आप लगाएंगे तो 14 से 21 दिन बने और मिनिमम जो उनसे 1 दिन बना। यरूस से जो उनसे है वो कैलिरो की तरफ रवाना होता है। यरूस से कैलिरो जो उनसे है वो 50 मील का अरसा है, 3 दिन का जो उनसे उसको टाइम लगता है। तो 1 दिन कम से कम अगर आप लगाएं तो 3 दिन और ऐड करें तो 4 दिन बन जाते हैं, लेकिन हमने 2 से 3 हफ्ते भी ज़हन में रखना है। वहां पे कैलिरो में जो उनसे है उसकी ट्रीटमेंट होती है। अब अगर ट्रीटमेंट को 1 दिन हम लगाएं तो ये 4 दिन पहले बने थे, 4 में एक और ऐड कर लेंगे तो 5 दिन बन गए, लेकिन वो कैलिरो में 1 दिन तो जो उनसे है वो नहीं आया, 3 दिन का फासला तय करके आया। अब 3 दिन का फासला तय करके आया तो 1 दिन की ट्रीटमेंट तो नहीं होगी। तो 1 दिन की अगर ट्रीटमेंट नहीं होती, फर्ज करें अगर 1 दिन की ट्रीटमेंट है तो 5 दिन, और अगर 1 दिन की ट्रीटमेंट की जगह 1 हफ्ता हम लगाएंगे तो उसके अंदर हम जो से कम जो है वो जो है वो 4 में 1 हफ्ता लगाएं तो 11, और अगर 1 हफ्ते से ज्यादा उसकी वहां पे ट्रीटमेंट हुई है तो 11 और उससे ज्यादा दिन बनेंगे। अब वहां से कैलिरो से वो यरू की तरफ हमने देखा था कि वो आ जाता है। कैलिरो से जब यरू की तरफ आते हैं तो फिर से 3 दिन आप लगाएं, तो यानी 5 जो कम से कम दिन थे उसमें 3 और ऐड करेंगे तो 8 दिन बन गए, लेकिन हम जो उनसे उसमें 2 से 3 हफ्ते
का ज़हन में रख रहे हैं और वक्त भी जो ट्रीटमेंट में हम देख रहे हैं। हेरोदीस जो उनसे वो मरने को है क्योंकि वहां से वो कैलिरो से आ गया यरू में, और हमने देखा था कि कैलिरो में जब वो से यरू में आता है वो ठीक नहीं हो पाता, बल्कि वो अब मजीद जो उनसे क्या हो गया है, अलील हो चुका हुआ है, बीमारी की उस नहज पे पहुंच के जहां पे किसी भी दम पे उसका दम जो है वो निकल सकता है। तो हमने सीखा था कि हेरोदीस जौन से है वो इस फिक्र में है कि मेरी मौत पे जौन से क्या नहीं होगा, मातम नहीं होगा। तो वो हुक्म जारी करता है कि तमाम जौन से है उसकी सल्तनत के इलाकों से क्या किए जाए, लोग इकट्ठे किए जाए, लोग इकट्ठे करके क्या किए जाए, यहां पे लेके आए जाए ताकि उनको कत्ल किया जाए जैसी उसकी मौत हो, ताकि यहूदी मातम कर सकें और ये मातम इस बात की गवाही हो कि बादशाह की मौत पे मातम हो रहा है। ये हमने जो उनसे अभी कुछ देर पहले इसको सीखा था। अब ये 6 दिन का अरसा बनता है जब लोग मुख्तलिफ जगहों से आएंगे और उस जगह पे इकट्ठे होंगे। अब 8 दिन जो सी अगर आप जेन में रखिएगा तो 8 दिन हमने जो है मिनिमम लगाए थे, उसमें 6 दिन और लगा लें तो 14 दिन बन जाते हैं। अब हेरोदीस जो उनसे हमने सीखा देखा था कि हेरोदीस को परवाना आ जाता है, कहां से, रोम से आ जाता है कि तू अपने जो उनसे आप अपने जो है बेटा एंटिपतर जो है उसको आप कत्ल करवा सकते हैं। तो वो जो परवाना आता है उसको आप 1 दिन का इजाफा करें तो 15 दिन बच जाते हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूं। और हमने देखा है कि उसी दिन जो उनसे जैसी परवाना आता है जो हेरोदीस जो है परवाने पे अमल करता है, क्योंकि एंटिपतर जो है दरोगा के साथ मिलकर क्या कर रहा होता है, वो कहता है कि मेरा बाप तो मर गया, उसे ये अफवाह मिलती है कि बाप मर गया है, तो वो कहता है कि मुझे छोड़ दे। दरोगा नहीं मानता, दरोगा जाके शिकायत करता है हेरोदीस से और हेरोदीस कहता है कि इसको परवाना आ गया, इसी दिन फांसी दे दी जाए। और हमने ये भी सीखा था कि एंटिपतर की फांसी के ठीक 5 दिन बाद हेरोदीस की वफात होती है, तो इसका मतलब 5 ऐड करेंगे 15 में तो वो 20 दिन बन गए। तो ये 20 दिन का अरसा हुआ था जब हेरोदीस जो उनसे वहां से रवाना होता है। अब इसमें जो है उसका इंतजाम होना है किस चीज का, उसकी फ्यूनरल का अरेंजमेंट होनी है। तो उसके अंदर वो जो अरेंजमेंट होनी है, जो तमाम इलाकों में हरकारे दोहराए जाने हैं, मातम की जो सी है बताई जानी है, 5 दिन और ऐड करेंगे 25 दिन बन गए। 7 दिन तक जो सी है उसका फ्यूनरल हुआ है, और ये भी जो से फ्लावियस जो से है इसको जो से बयान करता है अपने एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज के अंदर। 32 दिन हो गए। फ्यूनरल जैसे खत्म होता है उसके हेरोदीस के ऑनर में एक फीस्ट का एहतमाम किया जाता है, आर्कलुस फीस्ट का एहतमाम करता है। 33 दिन हो गए। हेरोदीस अपनी टेम्पररी बादशाहत की आगाज करता है और 1 हफ्ते का उसका जो है उसके अंदर जो उनसे अरसा गुजरता है कि वो बादशाह की जो उनसी है उसकी जो ऐलान होता था बादशाह का तकरीबात, उसमें जो गुजरे 40 दिन हो गए। पास ओवर जो उनसा है 11 अप्रैल को है, और इसमें जो उनसे जब वो ऐलान करता है तो वो एन पास ओवर से पहले जो उनसे उसका ऐलान ठहरता है, और ये जो उनसे 41 दिन टोटल बनते हैं। अगर आप इसके अंदर 2 हफ्ते ऐड करेंगे, 2 से 3 हफ्ते मैंने कहा था, तो वो तकरीबन आपके बन जाते हैं 62 दिन। अब हमने ये 62 दिनों को जो उनसे लेकर चलना है, हमने देखना है कि ये 62 दिन हमें किस तरीके से जो उनसे मसाया की पैदाइश की तरफ लेके आएंगे। थोड़ी सी वीडियो जो सी है वो बड़ी हो रही है, लेकिन हम उसके आखिरी हिस्से में आ गए हैं। हमने देखा था कि जो हेरोदीस है वो यरूशलेम में था जब वो रबियों को जो है वो कत्ल करवाता है। वो 10 जनवरी का दिन था, मैंने आपसे कहा था इसको जो है वो देख लीजिएगा। हमने ये देखा कि स्टेनमैन जो है, ई स्टेनमैन जो है, ये अमेरिकन मौरख है जो कि मुस्तनद जो से जिसको आज भी रेबाज जो से हैं, यहूदी लोग जो से हैं, जो उसने अपनी बुक्स लिखी हैं तवारीख की किताबों को देखते हुए जानते हुए उसको जो है मुस्तनद माना जाता है। वो बयान कर रहा है कि 41 दिन का जो है ये अरसा गुजरता है जब जो है मिनिमम 41 दिन का अरसा जो है वो गुजरता है जब जो है
हेरोदीस जो है कैलिरोस से पास ओवर तक का अरसा है, यानी हेरोदीस यरूशलेम से कैलिरो पहुंचा है और कैलिरोस से पास ओवर तक का जो अरसा है वो मिनिमम जोन सा है वो 41 दिन है, और इसमें अगर आप 2 से 3 हफ्ते ऐड करते हैं तो वो 62 दिन बनते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो पास ओवर का तारीख तो हमें इलम है कि 11 अप्रैल है, और पास ओवर की तारीख 11 अप्रैल से 62 दिन जोन से हैं हमने जो है वो देखने हैं। हम जब इसको लेकर चलते हैं तो ये 7 फरवरी बनती है। 11 अप्रैल से आप जो से वो 62 दिन लेंगे तो ये 7 फरवरी बनती है। अब ये 7 फरवरी इस तरह बनती है क्योंकि स्टेन जोन से उसने कहा था कि ये जोन से है वो कैलिरो से जोन से है वो क्या उस कहते हैं जो यरूशलेम, तो हालांकि यूसुस कहता है जो यरूशलेम से वो कैलिरो आया, स्टेन का कहना था वो जोन से यरू से कैलिरो गया था, तो वो एक दिन का जोन से उसमें डिफरेंस डालता है वो। अब इसके अंदर जोन से अगर आप 62 और 63 दिन का जो डिफरेंस बन रहा है, इससे अगर आप जोन से है वो पीछे की तरफ चलेंगे 11 अप्रैल से तो ये 7 फरवरी आएगी। तो इसका मतलब है कि हेरोदिस जब यरूशलेम से कैलिरो की तरफ रवाना हो रहा है तो वो 7 फरवरी का दिन था। अब ये 7 फरवरी जोन सी है, इससे हमने पीछे की तरफ मूव करना है। हमने पीछे की तरफ मूव करना है तो हमने ये देखना है कि हेरोदिस जोन से यरूशलेम छोड़े हुए उसे 63 दिन बनते हैं, कब तक? पास ओवर 11 अप्रैल तक। इसका मतलब वो 7 फरवरी को जोन से यरूशलेम छोड़ रहा है। यरूशलेम छोड़ने से पहले जोन से हैं मजूसी उसके पास आते हैं, इसका मतलब है कि मजूसी जोन से हैं वो 7 फरवरी से पहले आए हैं, और यही मैंने आपको जो है जिक्र किया था। और मैंने आपको बताया था कि 2 फरवरी जेहन में रखेगा जब मसाया को जोन से पेश किया जाता है, कहां पे? हैकल में पैदा होने के बाद। तो आप जोन से 7 फरवरी को जब आप देखते हैं 2 फरवरी के साथ, तो 2 फरवरी मसाया जोन से वो पेश होते हैं कहां पे? हैकल के अंदर, और उन्हें बताया जाता है 39वीं आयत में हम देखा कि वहां से वो नासरत रवाना हो रहे हैं, नासरत जाते हुए 5 दिन का अरसा लगा है, यानी वो मसाया 2 फरवरी को जो है वो पेश हुए हैं हैकल के अंदर, और 7 फरवरी को जोन से यरूशलेम से निकल रहा है हेरोदिस। उस दौरान 2 और 7 के दरमियान मजूसी आते हैं। 2 से फरवरी से जोन से अब आप 40 दिन पीछे आएंगे जब मसाया की पैदाइश हुई है। 2 फरवरी से जब मसाया 40 दिन के हैं, दस्तूर के मुआफिक मां मरियम नापाकी से छूट चुकी हैं, हैकल में मसाया पेश किए जाते हैं। आप वहां से 40 दिन पीछे आइए, 40 दिन पीछे आइए और कैलेंडर को उल्टिए तो आप दिसंबर के एन आखिरी क्वार्टर के अंदर पहुंचेंगे जब मेरे और आपके निजात दहिंदा बदन की सूरत में इस दुनिया में कुंवारी मरियम से पैदा होते हैं। एग्जैक्टली 40 डेज जब आप लगाते हैं तो आप 25 दिसंबर तक पहुंचते हैं। स्टेनमैन ने जो किताब लिखी है उसने हेरोदिस के क्रोनोलॉजी के ऊपर लिखी थी, उसकी बादशाहत के ऊपर। हरगिज उसने जो उनसे हमसाया की पैदाइश को ढूंढने के लिए इस चीज को बयान नहीं किया। उसने हेरोदिस के ऊपर रिसर्च की,
हेरोदीस की रेन को, उसकी इलनेस को, पास ओवर को तवारीख की किताबों से बयान किया, लेकिन उसी की किताब की बदौलत और योसफस की तवारीख की किताबों की बदौलत आप ठीक उस तारीख तक पहुंच पाते हैं जब मसाया, मेरे और आपके मसाया, बदन की सूरत अख्तियार करते हैं। कलाम खुदा हमें बयान करता है, मत्ती रसूल के मुताबिक उन्होंने वाज़े तौर पे बयान किया, उन वाक़यात को वाज़े तौर पे एक एक वाक्य को बयान किया गया, उस वक्त को बयान किया गया। लेकिन मैं और आप कलाम से दूरी के बायस उस वक्त को जान ना पाए। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हम जो उनसे अपने मसाया कि बदन की सूरत अख्तियार करना, कुंवारी से पैदा होना के दिन को ना सिर्फ जान पाए हैं, बल्कि उस पैगाम को जो आसमान से मेरे और आपके लिए यहूदियों के बादशाह की पैदाइश की खुशी का पैगाम दिया गया, मेरे और आपके नजात का पैगाम दिया गया, उसमें शामिल ठहरते हैं। हम इस पैगाम के नतीजे में उस कॉन्टिन्यूटी को हासिल कर पाए हैं। जब मसाया पहली बार हैकल में पेश किए जाते हैं, नासरत में पहुंचते हैं, मजूसी आते हैं, हेरोदीस अपने आखिरी याम में है, मौत वाक़ होती है और फसा का वक्त आ पहुंचता है। कलाम खुदा हर उस शख्स को जो उनकी हिकमत को हासिल करने के लिए अपने आप को पेश करता है, अपनी हिकमत और दनाई से मौफूर फरमाए। खुदा आप सबको अपनी रहमतों से मालामाल ठहराए। आमीन।